जितना भी धन दौलत था सब राक्षस लूट कर ले गए, बचा कुछ नहीं। उसके बाद में सुबह हुई, महाराज बाहुबली ने देखा कि राज्य की तो चोरी हो गई, राज्य में कुछ बचा ही नहीं। उन्होंने सोचा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी दुश्मनी भी बहुत हो चुकी है। अगर दुश्मनों के बीच में रहेंगे तो अभी तो राज्य की चोरी की है, शायद हमारे परिवार में किसी को हानि पहुंचा देंगे तो क्या होगा, क्या कर लेंगे। अगर प्राण रहे तो फिर से ये राज्य स्थापित कर लेंगे, फिर से उसी प्रकार धन दौलत कमा लिया जाएगा। जब प्राण ही नहीं बचेंगे तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि एक काम करते, अपने परिवार को लेकर इस राज्य को ही छोड़कर चले जाते। राजा बाहुबली अपनी पत्नियों को साथ में लेकर जैसे अपने राज्य से वन की ओर प्रस्थान किया है, वन में जाकर ये रहने लगे। एक कुटी बनाई और वहीं जाकर जब रहने लगे तो राक्षसों ने फिर देखा कि महाराज बाहुबली अभी तो जीवित है। अगर ये जीवित रहे तो हो सकता है इसका बदला वो अवश्य लेंगे। तो अपना कर ही लेंगे कि जब महाराज बाहुबली को ही मार देंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तब रात्रि के समय में जब सभी विश्राम कर रहे थे, उस समय राक्षसों ने आकर महाराज बाहुबली का वध कर दिया, उनका अंत किया है। तो उनका अंत हो जाने के बाद में जो उनकी पत्नियां थी उन्हें बहुत दुख हुआ, बहुत रोती है, बहुत विलाप करती है कि अब तो महाराज के सिवा इस संसार में उनका कोई नहीं है। जो उनकी बड़ी रानी थी, रानी करुणामयी, उन्होंने मन में विचार किया कि अब तो जीवित रहना ही ठीक नहीं है, क्योंकि ये संसार ऐसा है, यहाँ पर किसी को ठिकाना नहीं लगेगा। अगर जीवित रहेंगे तो लोग ताने देंगे, कहाँ इतना दुख सहन पाओगे। उन्होंने सोचा कि अब अपने पति के साथ ही सती हो जाएंगे। महाराज बाहुबली की चिता तैयार की गई और रानी करुणामयी सारे श्रृंगार को कर जैसे ही चिता में प्रवेश करना चाहा, तब तक उनके जो गुरु थे, गुरु औरख मुनि, उन्होंने देखा कि रानी करुणामयी चिता में प्रवेश करने जा रही है। वो दौड़ते हुए आए और कहा, रानी ठहरो, ये क्या कर रही हो। रानी करुणामयी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अच्छा हुआ जो आप भी आ गए, अंतिम समय आपके भी हमें दर्शन हो गए। महाराज औरख मुनि ने रानी करुणा से हाथ जोड़े कि देवी ये तुम क्या कर रही हो और चिता में प्रवेश करने जा रही हो। रानी करुणामयी ने कहा, प्रभु आप तो जानते हैं कि हमारा सब कुछ चला गया, राज्य में तो चोरी हो गई थी, हमने सोचा था हमारे पति सब कुछ, अगर ये जीवित रहेंगे तो हमें उस धन की कोई जरूरत नहीं, फिर से उसी प्रकार सुखपूर्वक रहने लग जाएंगे। लेकिन दुश्मनों ने इनका ही वध कर दिया। अब यहाँ रहना ठीक ही नहीं है, क्या करेंगे रहकर। पति के सिवाय संसार में हमारा कोई है ही नहीं, इसलिए महाराज हम सती हो जाना चाहते हैं, अपने पति के साथ ही मर जाना चाहते हैं। लेकिन महाराज औरख मुनि ने समझाया कि देवी
ये तो ठीक है, परंतु और भी रानियां हैं। तुम सस्ती हो जाओगी, इनका क्या होगा, ये कैसे रहेंगे। महाराज बाहुबली जो जीवित थे, उनकी एक इच्छा थी कि उनके यहाँ कोई संतान हो, परंतु उनके जीवित रहते हुए भी कोई संतान नहीं हुई। 11 पत्नियां हुए भी एक संतान नहीं थी। वो बड़े दुखी रहा करते थे, काश हमारे यहाँ भी एक संतान हो जाए ताकि हमारा वंश आगे बढ़ सके। परंतु जो रानी करुणा माई थी, उन्हें औरक मुनि ने समझाया, देवी हम इस समय देख रहे हैं कि आप पुत्रवती हो, आप गर्भवती हो, और ऐसे में अगर आप चिता में प्रवेश करोगी तो आपके साथ आपका वंश भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमारी मानो तो महाराज के साथ चिता में प्रवेश मत करो। रानी करुणा माई ने कहा, प्रभु आप ये क्या कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, हम मां कैसे बन सकती हैं। लेकिन महाराज औरक मुनि ने कहा, देवी यही सत्य है, आप पुत्रवती हो, और महाराज की भी ये इच्छा थी कि उनके वंश आगे बढ़े, उनके यहाँ संतान हो। तो शायद ये ईश्वर की मर्जी थी, उनकी इच्छा थी जो आप पुत्रवती हो। इसलिए देवी हमारी मानो तो बस इस पुत्र को इस दुनिया में आने का अवसर दो और इसी के सारे अपना जीवन गुजारो। महाराज औरक मुनि चले गए तो क्या हुआ, आपका पुत्र तो आ जाएगा और हो सकता है इन्हीं के द्वारा इस राज्य का फिर से एक बार नाम रोशन हो जाएगा। रानी करुणा माई को जब बहुत समझाया, उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, आप जैसा कहते हो वैसा ही हम करेंगे। उसके बाद में विधि पूर्वक महाराज बाहुबली का अंतिम संस्कार किया गया। अब जो उनकी 10 पत्नी थी, रानी करुणा माई को लगाकर गिरा था, वो तो वहां रहने लगी। लेकिन जो उनकी 10 सौतों थी, उनके मन में यह विचार आया कि रानी करुणा माई इस समय गर्भवती है, उनके कोख से पुत्र का जन्म होगा, वो तो मां बन जाएंगी, परंतु हम तो उसी प्रकार बांझ बनी रहेंगे, हमें कौन पूछेगा। अरे सब लोग हमें बांझ ही कहेंगे, ये तो मां बन जाएगी, इससे तो पुत्र का सुख प्राप्त होगा। अब उनसे ईर्ष्या करने लगी, जलने लगी कि मां कैसे बन सकती है, अगर हम बांझ हैं तो ये भी बांझ रहेगी, इसे मां बनने नहीं देंगे। तभी उन 10 सौतों ने आपस में एक प्लान बनाया कि काम करो, रानी करुणा माई के गर्भ में जो संतान है उसे गर्भ में ही नष्ट कर दो, बाहर आने ही मत देना। तब जाके रानी करुणा माई वैसे भी अपने पति के मृत्यु के बाद बड़ी दुखी रहा करती थी, दिन रात सोचती थी कि हमारे पति चले गए, अगर वो जीवित होते तो वो भी कितने प्रसन्न होते, कितने खुश होते कि उनके यहाँ पुत्र का जन्म होगा। लेकिन अब तो वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यही सोचकर रानी करुणा माई बड़ी दुखी रहा करती थी। लेकिन उन 10 सौतों ने रानी करुणा माई के पास जाकर कहा, देवी आप इतनी दुखी क्यों रहा करती हैं, मत रो, क्योंकि
वो केवल आपकी पति नहीं थे, हमारे भी पति थे। हमें भी बहुत दुख है महाराज के मरने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये तो प्रभु की इच्छा थी। शायद हमारे भाग्य में यही था कि हमें यहीं तक अपने पति का सुख प्राप्त था, इसलिए वो तो छोड़कर चले गए। अब रोने से क्या फायदा, और आप तो माँ बनने वाली हो। अगर इस प्रकार से बैठकर विलाप करोगी तो आपके आने वाली संतान को बड़ा दुख होगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। इसलिए दीदी आप रोइए मत। आराम, जब किसी को कुछ देना होता है, अगर उसका सत्य जानना है तो उससे विश्वास करो, उस पर इतना विश्वास करो कि वो खुद ना समझ पाए कि ये कैसा है। अगर उस पर विश्वास करोगे तो खुद अपने आप बता देगा कि वो कैसा है, उसका सत्य खुद अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। उन 10 सतों ने सोचा कि रानी कड़लामाई हमें समझ नहीं पाई, उन्हें इतना प्यार करने लगी, इतना प्रेम देती थी, इतना स्नेह देती थी, लेकिन जब कोई दुखी हो, दुख में एक छोटा सा बालक भी आकर आपको सांत्वना दे तो मन को बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा अच्छा लगता है। चलो कोई तो दुख में हमारा साथ दे रहा है। लेकिन जब वो दुख में आकर रानी कड़लामाई के आंसू पोंछती थी तो उनके मन को बड़ी तसल्ली होती थी, और उन्होंने कहा, बहन हम देख रहे हैं कि जब से महाराज की मृत्यु हुई है तो आप हमारा अधिक ही ध्यान रख रही है, और ये देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। कम से कम हमारी बहनें तो हैं जो हमारा इतना ध्यान रखती हैं। उन 10 सतों ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, वस्तु की ध्यान हम रखेंगे, क्योंकि आप संतान आपके गर्भ से होगी तो वो हमें भी तो माँ कहेगी, हम भी तो माँ बन जाएंगे। रानी कड़लामाई कहती है, हाँ बहन क्यों नहीं, ये तो आप ही का पुत्र है। लेकिन बाहर से तो मीठा बोलती थी और अंदर छुरी चल रही थी। उनके पीछे एक दासी को लगा दिया, कहा जाओ इन्हें देखना कि ये क्या कर रही है, कहाँ है और किस समय। तब वो दासी रानी कड़लामाई के हर पल की सूचना देती थी। उस समय उन 10 सतों ने एक जहर को मिला दिया, एक खीर बनाई और उसमें जहर मिला दिया और कहा, जाओ यही रानी कड़लामाई को ग्रहण करवा देंगे तो उनका जो गर्भ है वो गर्भ में ही, पेट में ही नष्ट हो जाएगा, पैदा ही नहीं होगा इस दुनिया में, वो माँ बन ही नहीं सकती। तभी खीर बनाया और उसमें जहर मिला दिया। जहर मिलाने के बाद में लेकर के पहुंची रानी कड़लामाई के पास। वो बैठी थी, उनसे कहा, दीदी देखो हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। रानी कड़लामाई ने कहा, क्या लेकर आई हो, देखो तो। कहा, दीदी हमने देखा है आप काफी दिन से कुछ खा नहीं रही हो, इसलिए आपके लिए ये खीर बना के लाए, इसे ग्रहण कीजिए। रानी कड़लामाई को प्रेम पूर्वक जब खीर खिलाने लगी तो उन्होंने विश्वास में वो खीर ग्रहण की। जैसे ही खाया उसके बाद में जो महाराज औरक मुनि थे उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि रानी कड़लामाई के साथ में छल हुआ। वो दौड़ते हुए आए और बोले, रानी ठहरो ठहरो, ये क्या कर रही हो। तब तक रानी खीर को ग्रहण कर जाती है। उसके बाद में महाराज औरक मुनि ने उन 10 सतों को बहुत कुछ सुनाया। अरे
इतनी मूर्ख हो, तुम्हें एक भी लाज नहीं आती, या शर्म नहीं आती, ये दया नहीं आती कि वो वैसे भी दुखी है और उनकी संतान को इतना बड़ा हानि पहुंचानी चाह, गर्भ नष्ट करना चाह। अरे एक बार भी तो विचार करती कि उनके गर्भ से जो संतान होगी वो आपकी भी है, आप सब उसकी माँ हो, क्योंकि पति तो एक ही था। लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ईर्ष्या थी कि रानी करला माई की वो खुशी देख ही नहीं सकती थी। महाराज औरक मुनि ने रानी करला माई से बताया कि देवी आपके साथ में छल हुआ है, इन 10 सौतों ने आपको मिलकर उस मिष्ठान में खीर में जहर मिलाकर खिला दिया, जिससे कि आपकी संतान गर्भ में ही नष्ट हो जाएगी। रानी करला माई ये सुनकर अचानक से खड़ी हो गई, बोली नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने पुत्र के ही सारे तो जीवित थे, अगर यही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे जीवित रहकर। महाराज औरक मुनि ने कहा देवी आप चिंता मत करो, मैं भी संतान को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं महाराज बाहुबली का वंश अपने आंखों से नष्ट होता हुआ नहीं देख सकता। और उन्होंने उसी समय माता दुर्गा का ध्यान लगाया और कहा माँ आज तक मैंने जितनी भी तपस्या की है, जितनी भी आराधना की है, उसका फल मुझे मत देना, बस रानी करला माई के गर्भ की रक्षा करो। तब माता दुर्गा वहीं पर स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने रानी करला माई के गर्भ की रक्षा की। महाराज औरक मुनि से कहा पुत्र तुम चिंता मत करो, जो इनका पुत्र होगा तो वो विष इनके पुत्र का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जैसे इनके पुत्र का जन्म होगा वो विष उसके शरीर से लिपटा हुआ आएगा। महाराज औरक मुनि को मन में बड़ी तसल्ली हुई और रानी करला माई से कहा देवी अब एक तुम काम करो, यहाँ तुम नहीं रह सकती, इनके साथ मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलो। रानी करला माई को महाराज औरक मुनि जैसे अपने आश्रम ले जाने लगे तो 10 सतों ने आकर के रानी करला माई के चरणों में गिर गई, बोली दीदी हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि हम क्या कर रही हैं, इतना बड़ा धोखा आपके साथ में किया, आपने इतना हम पर विश्वास किया, लेकिन हमें थोड़ी सी ईर्ष्या हो गई थी कि आप माँ बन जाओगी, इसलिए हमने इतना बड़ा पाप कर दिया, उसके लिए हमें क्षमा कर दो। रानी करला माई ने कहा हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, जो हुआ सो हो गया। महाराज औरक मुनि ने कहा अरे देवी क्या कह रही हो, इन्हें क्षमा कर दो, अरे ये तो पापी है, नरक की भागी है, इन्हें तुम कभी माफ मत करना, इतना बड़ा गलत कार्य किया ऊपर से क्षमा मांग रही, अरे तुम तो क्षमा करने के लायक भी नहीं हो। लेकिन रानी करला माई ने कहा प्रभु इन्हें माफ कर दो, क्या फायदा इन्हें दंड देने से, इन्होंने जो कुछ भी किया है उसका दंड स्वयं परमात्मा देगा, हम कौन होते इसे दंड देने वाले। महाराज औरक मुनि ने उन्हें क्षमा किया और रानी करला माई को अपने आश्रम ले गए। धीरे धीरे समय व्यतीतता रहा, समय आने पर महारानी करला माई के गर्भ से उसी बालक का जन्म हुआ। जैसे जन्म होता है तो माता दुर्गा के कहे अनुसार सारा विश्व उनके शरीर से लिपटा हुआ आया। जैसे ही महाराज औरक मुनि ने देखा कि पुत्र का जन्म हुआ है, वो बड़े प्रसन्न हुए, सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाकर उनका नामकरण करवाया। नाम पड़ा सगर। सगर इसलिए नाम पड़ा कि जो विष था वो विष समुद्र मंथन से निकला था और सगर के समान था, समुद्र मंथन से निकला था, इसलिए उनका नाम पड़ा सगर। विष भी उनका कुछ बाल बांका भी नहीं कर पाया। सभी विद्वानों ने उनका नाम सगर रखा। अब
सगल जैसे ही धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े हो जाने के बाद में जो राज्य था उसी प्रकार बिखरा पड़ा था। महाराज बाहुबली के मर जाने के बाद में उस राज्य की बड़ी विचित्र दशा थी। रानी करुणामाई ने सोचा कि अब हमारा पुत्र बड़ा हो गया तो क्यों ना ये राजपाट उसी को दे दिया जाए और यहाँ का राजा बना दिया जाएगा, तो सुखपूर्वक वो राज्य को चलाने लग जाएंगे। रानी करुणामाई ने अपने पुत्र सगल को अयोध्या का राजा बनाया, राजगद्दी पर बिठा दिया। उसके बाद में महाराज औरक मुनि ने उनका राज्याभिषेक किया। राजा हो जाने के बाद में अपने राज्य को जब विधि पूर्वक वो चलाने लगे, उसी प्रकार अपने पिता की तरह उनके राज्य में भी प्रजा बड़ी प्रसन्न रहा करती थी। तभी राजा सगर के 2 विवाह हुए। उनकी मां ने सोचा अब तो बड़े हो गए, राजा भी बन गए, अब इनका विवाह भी किया जाए। जब विवाह होता है तो इनकी 2 पत्नियां थी, केसनी और सुमति। दोनों पत्नियों के यहाँ भी यही दशा थी। जैसे महाराज बाहुबली के यहाँ भी कोई संतान नहीं हो रही थी, उसी प्रकार राजा सगर के यहाँ भी कोई संतान नहीं हो रही थी। लेकिन अब तो जो यो महाराज राजा सगर थे बड़े प्रसिद्ध राजा हुए, इतने प्रसिद्ध कि दुनिया में इनका नाम होने लगा। लोग कहा करते थे कि महाराज बाहुबली के पुत्र वही राजा सगर अपने राज्य को इस प्रकार चला रहे हैं। सब कुछ बिखर जाने के बाद में भी इतने सुखपूर्वक से राज्य चला रहे हैं। अब राजा सगर का जैसे नाम हुआ